शेयर करते हैं जल्दी से क्लास को, सभी लोग पहले शेयर कर दो, एक बार स्टेटस में लगा लो सभी लोग जल्दी से। पहला क्वेश्चन, एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है, जल्दी से बताएं। जय श्री राम, रिंकू, सोनाली, सभी को गुड आफ्टरनून। तो एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है बताएं? चार्ट का है, वर्कशीट का है, चार्ट और वर्कशीट दोनों का है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएं एमएस एक्सेल किसका है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको इसमें। सभी लोग शेयर कर दिए क्या क्लास को, स्टेटस में लगा लियो सभी लोग। संख्या अच्छी रहनी चाहिए क्लास में, तब मजा आएगा क्लास में, ठीक है। सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा आपका, एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है? तो ये संग्रह होता है चार्ट्स और वर्कशीट का। किसका होता है? चार्ट और वर्कशीट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, ये गलती से कर दी है शेयर, सोनाली ने शेयर कर दिया है। बाकी सभी लोग भी प्लीज सपोर्ट करें क्लास को, सभी लोग क्लास को शेयर कर दें जल्दी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगी क्लास आज की आप लोग की। तो जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही यहाँ पे क्लास और ही अच्छी होती चलेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जहां एक पंक्ति यानी रो और कॉलम मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? ये बेसिक है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है एमएस एक्सेल से, एमएस वर्ड से। तो जल्दी से बताएं आप लोग, जहां पे एक रो और कॉलम मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक सेल कहलाता है, एक बॉक्स कहलाता है, एक ब्लॉक कहलाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या होगा, सेकंड नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या कहलाएगा? जहां पे रो और कॉलम आपस में मिलते हैं ये सेल कहलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे एक्सेल इस तरह का बना रहता है आपका, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है, अंदर का जो पूरा एरिया है वो क्या कहलाएगा आपका? सेल कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। वेरी गुड, सभी लोग का ए आ रहा है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार सभी लोग ग्रुप में भी मैसेज कर दें, सब लोग क्लास में आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको किसका उपयोग करने की आवश्यकता होती है? वेरिएबल का, फार्मूला का, फील्ड का, या सेल का? यानी कैलकुलेशन जो करते हैं एक्सेल में उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? जल्दी से बताएं, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? किसकी जरूरत पड़ती है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, बिल्कुल सही है, ए इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फार्मूले का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? फार्मूले का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल फाइलों का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, पता चले से डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है आपका एमएस एक्सेल का? ये होगा एक्सेल एसएक्स, या XLW, WK1, या फिर डॉट डॉक्स। तो क्या होगा बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? एमएस एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसका जो फाइल एक्सटेंशन होगा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका डॉट एक्सेल हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इस तरह की संख्या रहेगी तो ये क्लास अब आखिरी होगी कंप्यूटर की, कंप्यूटर क्लास भी बंद करूंगा मैं, केवल मैनेजमेंट की क्लास चलाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे संख्या 10-15 लोग ही आ रहे हैं, जबकि संख्या इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, इसके बाद भी सपोर्ट भी नहीं कर रहे बिल्कुल भी। तो ये खैर चैप्टर भी मैंने खत्म कर दिए कंप्यूटर के, और यही रिस्पॉन्स रहता है, तो फिर आज क्लासेस की आखिरी रखेंगे कंप्यूटर की, हम लोग फिर केवल मैनेजमेंट क्लास करेंगे 10:15 बजे। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा आपका ये ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें यहाँ पे आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 के बाद के संस्करणों में क्या है, फाइल डिफॉल्ट रूप से यहाँ पे क्या रहता है, डॉट एक्सेल एक्स रहता है, और इसके पहले का जो संस्करण है उसमें क्या रहेगा, इसको एक्स बस हटा दोगे बाकी सब रहेगा इसमें। तो है ना, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, आगे हो सकता है आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे लो आ गया क्वेश्चन ये, एमएस एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है बताएं। 2003 का फाइल एक्सेल क्या है बताएं जल्दी से। ये होगा, ये होगा, वर्कबुक 1 होगा, या डॉट डॉक्स होगा? तो क्या होगा बताएं जल्दी से 2003 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका? क्योंकि इतनी सारी संख्या है, एक तो आप लोग पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं बाकी लोग इसमें, और जो लाइव आते हैं वो भी शेयर नहीं करते हैं बिल्कुल भी।
तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें। तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले की फाइल में क्या होता था डॉट XLX हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे लगभग मैंने सारे चैप्टर करा दिए हैं कंप्यूटर के आप लोग को, कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं है मैंने, एक बार मैं करा दिया हूँ। मैं चाह रहा था कि दोबारा इसको क्वेश्चन में कराऊं, लेकिन दोबारा क्वेश्चन में मैं और नए क्वेश्चन जोड़ के लाऊं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा है कंप्यूटर क्लास में बिल्कुल भी। MS एक्सेल में सभी फार्मूले किस चिन्ह से शुरू होने चाहिए, सभी फार्मूले जो शुरुआत होते हैं किससे होते हैं बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका, ब्रैकेट से होते हैं, प्लस से होता है, बराबर से होता है, या @ से होता है। तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। प्रांशु टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में शेयर कर दिए, थैंक यू सो मच। नहीं 5-6 स्टूडेंट तो डेली शेयर करते हैं क्लास को, बिना बोले करते हैं, बाकी लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। यहाँ पे सभी फार्मूले जो कैलकुलेशन किए जाते हैं एक्सेल में वो किससे चालू होते हैं, ये डबल जीरो से बराबर वाले निशान से होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, विभाजित करने के लिए सिंबल क्या होता है, डिवाइड करने के लिए सिंबल क्या होता है इसमें बताएं। ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो डिवाइड करने के लिए सिंबल क्या होता है MS एक्सेल में, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। रिंकू ने भी शेयर कर दिया है, थैंक यू सो मच रिंकू। सभी लोग बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा, डिवाइड करने के लिए सिंबल क्या होगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। एक्सेल में डिवाइड करने के लिए जो सिंबल होता है ये होता है स्लैश, इसे क्या कहा जाता है, स्लैश कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इसमें बी हो जाएगा, वेरी गुड, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, श्रुति सनी सबका सही है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे गुणा करने के लिए, गुणा करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग किया जाता है, स्टार का, ये इसका किया जाता है, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा। तो जल्दी से बताएं गुणा करने के लिए किस सिंबल का प्रयोग होता है, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, गुणा करने के लिए क्या किया जाता है आपका, ये सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये वाले सिंबल का प्रयोग किया जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसे एस्ट्रिक भी कहा जाता है ना, क्या किया जाए आपका एस्ट्रिक, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को के रूप में लेबल किया जाता है, जो लेबल किया जाता है सेल को किसके रूप में किया जाता है बताएं, AA, AA, A1 या A0, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो सेल का नाम क्या होता है ये आप सिंपल से बता दे रहे हैं उसमें पहले का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक सेकंड हो जाएगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। तो ये जो होगा आपका A1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा आपका A1 कहलाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, बहुत सही, वेरी गुड, सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका। ठीक है, एक बार ग्रुप में आप लोग दोनों लोग जो बॉयज गर्ल्स का अलग से ग्रुप बनाए व्हाट्सएप पे, सभी लोग मैसेज कर दें क्लास में आ जाए आप लोग बाकी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे कॉलम को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, पूरे कॉलम को अगर छुपाना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट का उपयोग किया जाएगा बताएं, Ctrl+H, Ctrl+Shift, Ctrl+O या Ctrl+C। तो अगर पूरे कॉलम को अगर छिपाना हो तो क्या इसका शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाएगा, सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो शॉर्टकट का प्रयोग किया जाएगा ये Ctrl+0 का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर आपका सी हो जाएगा, सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे तो अगला क्वेश्चन है आपका, पूरे रो को छिपाने के लिए, पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर पूरे रो को ही छिपाना है तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, Ctrl+Shift+, ब्रैकेट Ctrl+9, Ctrl+H, Ctrl+-। तो क्या होगा जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। पूरे अगर रो को ही छिपाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल करना पड़ेगा बताएं जल्दी से। ठीक है, तो पूरे रो को अगर छुपाना है, पूरे कॉलम को छुपाना है तो उसके लिए हमें जो इस्तेमाल करना है वो क्या करना है, Ctrl+9 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा,
बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, एमएस एक्सेल में एक पूरे कॉलम का चयन करने के लिए किसका क्या दबाएं इसमें? पूरे कॉलम को अगर हमें सेलेक्ट करना है, चयन करना है, तो इसके लिए क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, ये उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो क्या दबाना पड़ेगा बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? इमेज एक्सेल में अगर पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसमें आपका इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी होगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। पूरे कॉलम को अगर सेलेक्ट करना है तो आपको इसमें ये तो कंट्रोल प्लस ए बस कर सकते हो, यहाँ पे शिफ्ट नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन ही इसमें करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे कॉलम में, पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है बताएं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच, अल्ट प्लस एच, स्पेस बार या कंट्रोल प्लस एच। तो सबको अगर हाईलाइट करना है एक्सेल में, एक्सेल की बात कर रहा हूं मैं, इसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? सही आंसर क्या होगा जल्दी से बताएं। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूरे ही कॉलम को सेलेक्ट हाईलाइट करना है तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, यानी सबसे बड़ी जो कुंजी होती है वो क्या कहलाएगी आपकी? स्पेस बार कहलाती है, तो वही क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए, अच्छा ऐसे कितने लोग हैं जिनको आज तक नहीं पता है कि कीबोर्ड के बटन या कीबोर्ड जो लोग नहीं देखे हुए हैं, इस्तेमाल नहीं किए हैं, ऐसे कितने लोग हैं बताएं जल्दी से। कितने लोग ऐसे हैं जो अभी तक कीबोर्ड नहीं देखे हुए हैं, ये इस्तेमाल नहीं किए हैं? एमएस एक्सेल में नई वर्कबुक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? नई अगर वर्कबुक बनानी है तो उसके लिए क्या आपका शॉर्टकट कुंजी होगा? कंट्रोल प्लस एन, अल्ट प्लस एन, शिफ्ट प्लस एन या एफ एन प्लस एन? बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसमें? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं सही आंसर क्या होगा आपका ये। तो न्यू वर्कबुक अगर बनाना है तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखिए, कंट्रोल प्लस एन करना पड़ेगा। बहुत सारे सिंपल भी हैं इसमें। ठीक है, अनअकैडमी की क्लास आज लास्ट क्लास रहेगी, आज मैं ध्यान नहीं दे पाया, आज आखिरी दिन है जनवरी का, तो आज लास्ट क्लास मेरी अनअकैडमी पे रहेगी और कल से मुझे नहीं पता कि मेरी होती है कि नहीं होती वहाँ पे, कुछ बोला नहीं गया है। तो जब तक अनअकैडमी पे मेरी क्लास नहीं होगी तो यहाँ पे यूट्यूब में क्लास रहेगी, लेकिन जैसा रिस्पॉन्स मैं देख रहा हूँ, अगर ऐसे ही रिस्पॉन्स रहेगा तो फिर मैं केवल एक क्लास रखूंगा मैनेजमेंट की, बाकी सारी क्लासेस बंद कर दूंगा, फिर मैं भी अपनी पढ़ाई करूंगा, है ना, क्योंकि अभी रिस्पॉन्स जैसा मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, हाफ रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है इसमें। मैनेजमेंट की क्लास में 50-60 तक पहुंच जाते हो आप लोग रात में, यहाँ पे 25 भी नहीं ला पा रहे हो संख्या। ठीक है, तो अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा तो हम लोग 3 क्लास यहाँ पे कर लेंगे, हिंदी, हिंदी कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है, मैथ आपका चल रहा है आपका, ये चीजें हो जाएंगी, बाद में एमपीजी के साइंस भी करा देंगे अगर अच्छा रिस्पांस रहेगा है। अच्छा रिस्पांस नहीं रहेगा तो केवल मैनेजमेंट कराएंगे फिर रात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, सर्च बॉक्स लाने के लिए क्या दबाएं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सर्च बॉक्स लाने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा इसमें बताएं? शिफ्ट प्लस F2 का, शिफ्ट प्लस F5 का, शिफ्ट प्लस F9 का, शिफ्ट प्लस F10 का? तो जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सर्च बॉक्स लाने के लिए किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या दबाना पड़ेगा? ठीक है, अच्छा हाँ, ये भी थोड़ा सा मुझे समस्या लग सकता है कि दिन में क्या है, कुछ लोग जॉब भी करते होंगे, ये कॉलेज होगा, है ना, बाकी चीजें रहती हैं, तो मुझे लगता है कि टाइम चेंज करना पड़ेगा हमें ये वाला, है ना, क्योंकि दोपहर में बहुत सारे लोग बिजी भी रहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर 15 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ध्यान रखिएगा, सर्च बॉक्स लाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो शिफ्ट प्लस F5 का करते हैं, तो सही आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना, F5 का इस्तेमाल किया जाता है सर्च बॉक्स के लिए, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अब देखो धीरे धीरे संख्या बढ़ी है इसमें, 25 हो गई, धीरे धीरे संख्या और बढ़ेगी धीरे धीरे करके, तो सभी लोग डेली क्लास लिया करें इसमें, है ना। अगर टाइमिंग का इशू जा रहा है तो आप लोग बताइए, टाइमिंग भी मैं इसको चेंज कर दूं, लेकिन संख्या अच्छी होनी चाहिए क्लास में, तब मजा आएगा क्लास में। ठीक है, ठीक है, हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें एमएस एक्सेल में वर्कबुक को किसका उपयोग करके बंद किया जा सकता है बताएं? किसका इस्तेमाल किया जाता है? EX का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। जितने आज का क्वेश्चन डेली के अच्छे होते हैं, लेकिन आज के और भी ज्यादा अच्छे हैं, तो पीडीएफ आप लोग इसका जरूर डाउनलोड करिएगा। ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डेली दे देता हूँ, आज भी दे दूंगा, और आज तो मैं क्लास के जस्ट बाद दे दूंगा पीडीएफ इसका,
ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर इसको रिवाइज करिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई एस्केप होता है कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। टाइम चेंज कर दें इसका, टाइमिंग क्या चाह रहे हो आप लोग बताओ इसको, तो टाइमिंग चेंज कर देंगे। अगर इस टाइम पे बिजी रहते हो आप लोग तो बताएं क्या टाइमिंग चाह रहे हो आप लोग, बताएं क्या टाइमिंग चाह रहे हो आप लोग इसमें। 7:30 का कर दे टाइम, 7:30 का सही है टाइम क्या? तो रात वाला टाइम अपन इसमें फिर इसी में डाल दें पूरा। 7:30 का ऐसा कर देते हैं, 7:30 कंप्यूटर कर देंगे, फिर 9 बजे हिंदी हो जाएगी आपकी, ठीक है, और उसके बाद 10:15 बजे जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका मैनेजमेंट का। ठीक है, ऐसा कर देते हैं अगर आप लोग बोलो तो, अगर टाइमिंग ये वाला नहीं जम रहा है आप लोगों को तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? वर्कबुक का उपयोग बंद करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है ना। हाँ, पूरा कंप्यूटर हो चुका है प्रांशु लगभग, अब ये अंतिम चैप्टर है आज का, क्योंकि आप मुझे बताएं, आप खुद ही बताएं कि ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा जो मैंने नहीं कराया हो। एक बार लगभग मैंने सारे चैप्टर इसके कंप्लीट करा दिए हैं, लेकिन फिर भी अब जो अगली सीरीज आएगी इसके बाद कंप्यूटर मैं कराऊंगा, तो उसमें मैं क्या करूंगा कि जो चैप्टर तो वही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपके अलग मिलेंगे इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा आप कॉलेज में हैं, हाँ तो वही समस्या जाती है कि दिन में आप लोग का थोड़ा बिजी भी रहते हो। ठीक है, तो इसको टाइमिंग चेंज करके अपन इसको कल से क्लास जो रहेगी 7:30 बजे रख लेंगे इसको शाम का। ठीक है, गुड आफ्टरनून संदीप। इसको हम लोग कल से ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर क्लास का टाइम जो रहेगा 7:30 बजे शाम को रहेगा, 9 बजे हिंदी रहेगा और 10:15 बजे मैनेजमेंट क्लास रहेगी, 6 बजे जो शाम को रहता है वो मैथ की क्लास डेली होती है ये। ठीक है, तो ये मेरी क्लास का टाइमिंग है और ये मैथ की क्लास का टाइमिंग है, ध्यान रखिएगा कल से। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे वही मैं भी सोच रहा हूँ कि यहाँ पे टाइमिंग का इशू है, बाकी पढ़ना सब कुछ जा रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, ओपन वर्कबुक के लिए के बीच किस कुंजी का उपयोग करके आसानी से स्विच किया जा सकता है? यानी अगर वर्कबुक चल रहा है तो अचानक से हमें अगर बंद करना हो, मान चलो कुछ काम कर रहे हैं और हम नहीं चाहते कोई हमें देखे उसको काम को, तुरंत अगर बंद करना है तो किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे बताएं? सभी लोग बताएंगे जैसे, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो अगर तुरंत इसको बंद करना है, आसानी से बंद करना है, तो इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस टैब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हाँ, 6:30 बजे नहीं हो सकता प्रांशु, इसलिए नहीं हो सकता 6:30 बजे क्योंकि 6:30 बजे मैथ की क्लास चलती रहती है। तो आप खुद सोचिए कि 6 बजे शाम से फिर स्टार्ट होगी क्लासेस और कंटिन्यू हम लोग की क्लासेस चलेगी 11 बजे तक, यानी 5 घंटे तक लगातार क्लासेस चलेंगी, आपको मिलेंगी फिर कल से। ठीक है, तो अब आप लोग सपोर्ट करिए सब लोग मिलके, और अभी तो आज को क्लास को सभी लोग शेयर कर दें इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी, सी ऑप्शन इसका, थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए, विभिन्न वर्कशीट के बीच नेविगेट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की पहचान करें। किसका इस्तेमाल किया जाता है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? शिफ्ट प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज अप, अल्ट प्लस पेज डाउन, या वांछित सीट पे क्लिक करें। तो क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा जल्दी बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कंट्रोल प्लस पेज अप हो जाएगा, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसमें आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। वेरी गुड, बहुत शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट करिए प्रांशु, क्योंकि क्या है कि सब लोग रेडी हैं अब इसमें, है ना, सारे लोग 7:30 बजे रेडी हो गए हैं, केवल आपको बस दिक्कत जा रही है। तो थोड़ा सा आप बस इसको मैनेज कर लीजिए, क्योंकि अब 7:30 बजे टाइम ज्यादा परफेक्ट लग रहा है मुझे, है ना, क्योंकि फिर दिन में मैं भी फ्री रहूंगा, दिन में अपना काम करता रहूंगा और शाम को फिर मैं लगातार क्लास लेता रहूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे, जिससे हमारा भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखिए इसमें। बताइए वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सा शॉर्ट कुंजी दबाते हैं, बताएं किस कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए? F1, F5, F7 या F9 का किसका इस्तेमाल किया जाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका?
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे स्पेलिंग चेक करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है F7 का इस्तेमाल किया जाता है। इसको रट लेना, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपकी मर्जी हो, लेकिन आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और हो सकता है किसी न किसी शिफ्ट में आ भी जाए फिर से ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? चार्ट बनाने के लिए क्या इसमें है ना, चार्ट लिखा हुआ है, चार्ट नहीं है। F7, F5, F2, F7, F11। जल्दी से बताएं, MS एक्सेल में चार्ट अगर नया बनाना है तो उसके लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो नया अगर हमें यहाँ पे चार्ट बनाना है तो उसके लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा F11 का इस्तेमाल करना है। तो सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा आपका। हाँ बिल्कुल सही है, तो वो लगातार टेस्ट आपके चलते रहेंगे यहाँ पे क्लास के। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल का शब्द नहीं है? बताएं, कौन MS एक्सेल का शब्द नहीं है? फटाफट बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? कौन सा MS एक्सेल का इसमें शब्द नहीं है? सेल, रो, कॉलम या डॉक्यूमेंट? MS एक्सेल में कौन सा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? बताएं जल्दी से। एक बार सभी लोग क्लास को स्टेटस में जरूर लगाएं, फिर से लगा लीजिए एक बार जो लोग नहीं लगाए हुए हैं, है ना, तो संख्या थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी इसमें क्लास में। तो यहाँ पे बताएं जल्दी से कौन MS एक्सेल का शब्द नहीं है? तो डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट जो वर्ड है ध्यान रखिएगा ये MS वर्ड का आता है। किसका है आपका? MS वर्ड का है, तो ये एक्सेल का नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेविगेट का मतलब होता है यहाँ पे उस लोकेशन को करने के लिए, सूचित करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा, होगा आपका डी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। MS एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? MS एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट या उपरोक्त सभी? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अगर एक्सेल आप लोग इस्तेमाल करते होंगे, कभी देखे होंगे, तो और जल्दी हो जाएगा आपका। मेंसुरेशन की मैराथन क्लास ले लें। मेंसुरेशन कराया जाएगा शनि पटवारी के एग्जाम के पहले पहले आपका कंप्लीट हो जाएगा मेंसुरेशन। आप उसके लिए टेंशन मत लीजिए क्योंकि अभी अलजेब्रा चल रहा है शाम को 6 बजे, ये खत्म हो जाए फिर मेंसुरेशन चलेगा, नंबर सिस्टम चलेगा, तो एडवांस भी कराया जा रहा है। और मैथ की कंप्लीट प्लेलिस्ट है आदर्श आईएएस एकेडमी हमारे चैनल पे आप देखेंगे तो 120 प्लस लेक्चर डले हुए हैं, सारे चैप्टर के डले हुए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पटवारी का डाला हुआ है, तो हर एक चीज आप यहाँ अवेलेबल है, बस आपको देखने की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पाई चार्ट भी है, लाइन भी है, एरिया भी है, सभी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में स्थित नहीं है? मार्जिन, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज ओरिएंटेशन, ये हेडर और फुटर। ये हेडर लिखा हुआ है, ठीक है, हेडर्स या फुटर्स। तो कौन सा है जो डायलॉग बॉक्स में MS एक्सेल में नहीं आता है? बताएं जल्दी से। बिल्कुल रंग दे डी को, है ना, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखिएगा जो नहीं आता है इसमें एक्सेल में वो आता है आपका पेज ब्रेक रिव्यू नहीं आता है, बाकी सभी आते हैं MS एक्सेल में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन ही क्या होगा इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें किसको चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं? शॉर्ट बॉक्स जो है किसे खोल सकते हैं? व्यू से, फॉर्मेट से, टूल से या फिर डाटा से? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये जो ओपन किया जा सकता है ये हो सकता है आपका डाटा चुनकर, डाटा चुन के ही आप इसमें शॉर्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे खोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल कर दिया, इसमें ब्लॉक कर दिया गया बी ऑप्शन। बिल्कुल, तो पिछले वाले का क्या, पिछले वाले को बता रहे हो क्या आप इसमें? ठीक है, बताएं जैसे, हाँ वो तो सही है, पिछले वाले से ये बी होगा। इसका बताएं जैसे 24 का क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका, ये हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हाइपरलिंक हो सकता है टेक्स्ट में, पिक्चर में, ड्राइंग ऑब्जेक्ट में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हाइपरलिंक मतलब कि किसी वर्ड में, किसी इमेज में अगर आप कोई लिंक लगा देते हो, जैसे आप मेरा PDF देखोगे, जो आपको मैं मैनेजमेंट की देता हूँ PDF या करंट अफेयर की देखता हूँ PDF, तो वहां पे कुछ इमेज लगे रहते हैं। एक आदर्श आईएएस एकेडमी का आपको मिलता है इमेज, फिर टेस्ट सीरीज का इमेज मिलता है। तो अगर आप लोग कभी ट्राई किया होगा उसको, तो जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो वहां पे आप एक नए साइड में पहुंच जाते हो। जैसे टेस्ट सीरीज वाले में क्लिक करोगे, टेस्ट सीरीज के साइड में पहुंच जाओगे, ऐप वाले में आप क्लिक करोगे तो ऐप में डायरेक्ट पहुंच जाओगे आप। वो क्या कहलाएगा? आपका हाइपरलिंक कहलाएगा। तो ये टेक्स्ट में भी हो सकता है, पिक्चर में भी हो सकता है, कोई में चित्रकारी करना है उसमें भी हो सकता है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? सही आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा इसमें। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, न्यू कमेंट विकल्प टैब किसके अंतर्गत आते हैं? न्यू कमेंट विकल्प किसके अंतर्गत आते हैं बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? न्यू कमेंट विकल्प किस टैब के अंतर्गत आता है? व्यू में, रिव्यू में, डाटा में या इंसर्ट में? तो किस में आता है न्यू कमेंट विकल्प बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो न्यू कमेंट विकल्प जो आता है, ध्यान रखिएगा, ये जो आता है कहाँ पे, ये आ जाएगा रिव्यू वाले ऑप्शन में। कहाँ पे आएगा आपका? रिव्यू वाले ऑप्शन में आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? ये करेक्ट आंसर होगा इसमें। ठीक है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें न्यू वर्क बुक बनाते समय अधिकतम कितनी सीट को डिफॉल्ट के रूप में सेट किया जा सकता है? 255, 256, 257 या कोई सीमा नहीं। तो न्यू वर्क बुक बनाते समय अधिकतम कितनी सीट को डिफॉल्ट के रूप में सेट किया जा सकता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये कितने सीट को किया जा सकता है इसमें? ये अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, ये फैक्चुअल डिटेल है, आपको याद करना पड़ेगा इसमें। तो अधिकतम जो वर्क सीट यहाँ पे बन सकती है, कितनी बन सकती है इसमें? ये बन सकती है 255 बना जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सही आंसर बी नहीं होगा, सही आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये आपको रटना पड़ेगा, फैक्चुअल डिटेल है ये, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है, सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? सीट के भीतर ही अगर हमें कोई डाटा बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ नहीं, सीमा है इसमें सनी, 255 है वो, है ना। कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एच या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच? इसकी सही संख्या क्या होगी जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? यहाँ ठीक है, तो 28 का जो सही आंसर होगा, इसमें क्या हो, डाटा को बदलने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ये कंट्रोल प्लस एच का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नहीं 255 ही होगा उसमें, ठीक है 255 ही होगा सनी, एक बार और चेक कर लेना आप उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, सेल एड्रेस के लिए सही विकल्प का चयन करिए। सेल एड्रेस के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा? 2512, A1, 911, इनमें से कोई नहीं। तो सेल एड्रेस इसमें से कौन सा है? जल्दी से बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं सेल एड्रेस का सही विकल्प कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा, सेल एड्रेस का सही विकल्प होगा जिसमें A1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा इसमें, है ना। इसमें रो और कॉलम दोनों का मिक्स रहता है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में रो कॉलम मिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे संख्या है, यहाँ पे केवल इसमें संख्या है, तो यहाँ पे ये दोनों चीजें हैं, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे 30 इसमें अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 30 नंबर पे आते हैं। एमएस एक्सेल में वर्तमान सेल का पता प्रदर्शित करता है कौन? टाइटल बार, स्टेटस बार, फार्मूला बार या नेम बार? तो वर्तमान सेल का पता कौन प्रदर्शित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा आपका? फटाफट बताने जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वर्तमान जो है आपका सेल का पता कौन प्रदर्शित करता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो वर्तमान जो करंट में जो सेल है उसका एड्रेस प्रदर्शित करता है, यहाँ पे नेम बॉक्स प्रदर्शित करता है, उसके नेम से पता चलेगा ये हमें। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है आप लोग का। निकिता शिखा सबका डी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा इसमें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें तो अगला क्वेश्चन है, अब ये एमएस वर्ड के क्वेश्चन आपको आप मिलेंगे, है ना। अब एमएस वर्ड के क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा। बुलेट पॉइंट को जल्दी से इंसर्ट करने के लिए, बुलेट पॉइंट को अगर हमें जल्दी से इंसर्ट करना है तो किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाएगा बताएं। किसका करेंगे बताएं? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, शिफ्ट प्लस एल, शिफ्ट प्लस टी या फिर शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई? तो किसका इस्तेमाल करेंगे बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, बुलेट पॉइंट के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाएगा? ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। खैर इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो ये मैं आपको करा दे रहा हूं, अगर कभी आ जाए तो कर लेना आप लोग, बाकी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नहीं होगा, बी से बोल्ड होता है, तो यहाँ पे एल होगा बुलेट पॉइंट के लिए, बी होगा सॉरी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। किसी दस्तावेज में अगर हमें पेज के शीर्ष पे, टॉप पे अगर पहुंचना है तो इसके लिए क्या होगा? ये टॉप को क्या कहते हैं? इसको हेडर, टैब, टैब स्टॉप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पृष्ठ का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका? टैब का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। ठीक है, तो टैब का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
तो ध्यान रखिएगा, टैब का ऊपरी हिस्सा क्या रहता है, हेडर कहलाएगा। टैब का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाएगा आपका, हेडर कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ए ऑप्शन ही इसमें सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे अगला क्वेश्चन है आपका, एमएस वर्ड 2003 का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। एमएस वर्ड का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होगा बताएं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। डॉट डॉक या फिर पीपीटी, एचटीएमएल या एक्सएलएससी। तो जल्दी से बताएं एमएस वर्ड का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एमएस वर्ड का जो फाइल एक्सटेंशन होता है ये होता है आपका .doc होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसका उपयोग करके किसी दस्तावेज को स्क्रीन पे ऊपर और नीचे का बाएं और दाएं ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर और नीचे ये बाएं और दाएं ले जाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा। टाइटल बार का, स्टेटस बार का, फार्मूला बार का, या स्क्रॉल बार का, किसका इस्तेमाल किया जाएगा बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें। ठीक है, तो इसमें जो इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें इस्तेमाल किया जाता है स्क्रॉल बार का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। ठीक है, ऊपर नीचे ले जाना है या दाएं या बाएं, लेफ्ट या राइट ले जाना है, इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा स्क्रॉल बार का। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, सभी का आंसर इसका डी है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित है टाइटल बार में, स्टेटस बार में, फार्मूला बार में या स्क्रॉल बार में। तो जल्दी से बताएं जूम जो कंट्रोल स्लाइडर आता है वो कहाँ पे स्थित होता है। जूम यहाँ पे जो आता है कहाँ पे आता है बताएं जल्दी से। तो जूम हमेशा जो दिखेगा आपको, ये कहाँ दिखेगा आपका, स्टेटस बार में दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा, स्टेटस बार में दिखेगा। ठीक है, और अगर ऑप्शन में आ जाता है रिबन, ऊपर अगर रिबन भी आएगा तो रिबन में भी रहेगा, ऊपर भी रहता है ये, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे स्टेटस बार का ऑप्शन है तो यहाँ पे रहेगा, ये दो जगह जूम ऑप्शन रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम प्रतिशत कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यानी अधिकतम आप एमएस वर्ड में कितना जूम कर सकते हैं बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या होगा आपका, अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं। 100% कर सकते हैं, 300% कर सकते हैं, 500% कर सकते हैं, या 700% कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएं एमएस वर्ड में वर्ड को कितना जूम किया जा सकता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अधिकतम जो जूम होता है 500% होगा। मिनिमम जो जूम होता है आपका इसमें 10% होता है। डिफॉल्ट कितना रहता है, 100% रहता है। ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से एमएस एक्सेल में भी सब कुछ सेम रहेगा, बस मैक्सिमम में 500 जगह पे क्या आ जाएगा आपका, 400 आ जाएगा। और पावर पॉइंट में भी क्या रहता है, यहाँ पे भी 500 जगह 400 आ जाएगा। बाकी मिनिमम 10% और डिफॉल्ट रूप से 100% रहेगा। ये आप रट लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है। लोकेशन आ गया। तो एमएस वर्ड में जूम का न्यूनतम परसेंट कितना है, 10%, 11%, 12%, 13%। तो कितना जूम का परसेंट है बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। मिनिमम परसेंट कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा एमएस वर्ड में न्यूनतम परसेंट अभी मैंने बताया 10% होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड काउंट कमांड शब्दों की संख्या के साथ की संख्या प्रदर्शित करता है। कौन सी संख्या प्रदर्शित करता है, लाइंस, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ या उपरोक्त में से सभी। तो जल्दी से बताएं इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर 38 का क्या होगा। जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें आपका। ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ड कमांड शब्दों की संख्या के साथ ये लाइन, कैरेक्टर, पैराग्राफ, इन सभी की संख्या प्रदर्शित करेगा। तो सही आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन ही इसमें क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे तो अगला क्वेश्चन है आपका, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप ये किसके उदाहरण है, पेपर साइन के हैं, पेपर पेज लेआउट के हैं, पेज ओरिएंटेशन के हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो पोर्ट्रेट मतलब अगर हमें सीधा सीधा रखना है, ठीक है, या फिर हमें क्या करना है, लैंडस्केप मोड पे रखना है, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है हमेशा पेज ओरिएंटेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसे ये जो बना हुआ है आपका पीपीटी जो बना हुआ है, ये किस में बना है, लैंडस्केप में बना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाएगा। अगर हम किसी वर्ड को खोजना चाहते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, फाइंड का, रिप्लेस का, गो टू का, या लेफ्ट
इंडेंट का, तो किसका इस्तेमाल किया जाएगा, जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किसी भी चीज को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा फाइंड का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका ए होगा। वेरी गुड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ए, इसका करेक्ट आंसर, फाइंड इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल सही है, सभी लोग का सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में F7 की का प्रयोग किसके लिए होगा, स्पेल चेक के लिए, रिसर्च के लिए, ट्रांसलेट के लिए, कंपेयर के लिए। अब ये गलत नहीं होना चाहिए, दोबारा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। थैंक यू ज्योति, बिल्कुल बढ़ाएंगे, लेकिन ये क्लास का टाइम कल से चेंज करेंगे कंप्यूटर का, सभी लोग ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर क्लास कल से रहेगी 7:30 बजे शाम को 7:30 बजे कल से रखेंगे क्लास का टाइम ये, तो आप लोग रेडी रहिएगा। ये 2 बजे क्लास का टाइम नहीं रख रहे हैं कल से, है ना, क्योंकि इसमें बच्चे उतने ज्यादा नहीं आ पाते हैं, तो शाम को बच्चे थोड़ा ज्यादा आ पाएंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर जल्दी से बताएं, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमेशा स्पेलिंग चेक के लिए, करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ए हो जाएगा आपका, है ना, स्पेल चेक या ग्रामर चेक के लिए रहता है ये, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने की कमांड एमएस वर्ड की किस टैब में दी गई है, रिव्यू में, व्यू में, पेज लेआउट में या होम में। तो टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने की कमांड एमएस वर्ड की किस टैब में दी गई है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो हर सब्जेक्ट के इतने सारे मैं क्वेश्चन करा दूंगा, आपको कहीं पे उतने सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, बुक में भी नहीं मिलेंगे जितना मैं करा दूंगा। बस आप लोगों को थोड़ा सा साथ देना है, अपने लिए ही साथ देना है इसमें, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी इसमें अच्छी होती चलेगी। सभी लोग बताएंगे जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। यहाँ पे सही आंसर 42 का हो जाएगा, रिव्यू बटन आएगा इसमें, कौन सा आएगा आपका, रिव्यू में आएगा आपका, अनुवाद करने के जो रहता है आपका रिव्यू बटन में रहता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आप किस व्यू से देख सकते हैं कि प्रिंटेड पृष्ठ पे टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई दे रहा है, किससे दिखाई देगा, नॉर्मल से, प्रिंट लेआउट से, वेब लेआउट से या आउटलाइन से। तो किससे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेक्स्ट और ग्राफिक्स कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, बताएं जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। करेक्ट आंसर हाँ करा देंगे प्रांशु, टॉपिक वाइज भी करा देंगे, थोड़ा सा टाइम दो आप लोग मुझे। मैंने आपको 5 सब्जेक्ट के लिए बोला हुआ है ना, 5 सब्जेक्ट में करा दूंगा आप लोगों को, हिंदी, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, ठीक है, एमपीजी के और साइंस, ये मैंने बोला हुआ है, तो ये मैं करा दूंगा, एग्जाम के पहले करा दूंगा, टेंशन मत लो। टॉपिक वाइज भी करा दूंगा, मिक्स भी करा दूंगा, तो आप उसका लोड मत लो, मेरे पे छोड़ दो उसको आप। तो इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। 43 का सही आंसर हो जाएगा, प्रिंट लेआउट हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा इसमें, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बस आप लोग चैनल से बने रहें, ग्रुप में आप लोग डेली एक्टिव रहा करें, तो उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएगी जानकारी। नेक्स्ट, एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, टास्क बार, मेन्यू बार, टाइटल बार या कोई भी नहीं। तो एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं, ठीक है, जल्दी से बताएं जैसे एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपरी भाग को जो कहा जाता है ये कहा जाता है टाइटल बार, क्या कहते हैं इसको, टाइटल बार कहा जाता है सबसे ऊपरी भाग को, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्लास खत्म करेंगे फिर। आप वर्टिकल अलाइनमेंट कहां से बदल सकते हैं, फॉर्मेटिंग टूलबार से, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स से, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से या स्टैंडर्ड टूलबार से। तो आप वर्टिकल अलाइनमेंट कहां से बदल सकते हैं, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। बाबुल भोजपुरी सीधी, सीधी में कब से भोजपुरी बोली जाने लगी बाबुल, सीधी के तो हम भी हैं, ठीक है। तो सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा बताएं जल्दी से। तो सही आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका पेज सेटअप डायलॉग्स बॉक्स हो जाएगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आएगा इसमें, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल लॉक कर जाएगा सी ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप वर्तमान कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं, वर्तमान कॉलम को कैसे तोड़ा जा सकता है, अल्ट प्लस इंटर, कंट्रोल प्लस इंटर, अल्ट शिफ्ट प्लस इंटर या प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर। तो किससे तोड़ा जा सकता है बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो यहाँ पे तोड़ा जा सकता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यूट्यूब पे ही होती है मैथ की क्लासेस, शाम को 6 बजे होती है ज्योति, है ना, तो ग्रुप में इसका भी मैसेज आ जाता है, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सभी लोग ज्वाइन कर लो, है ना, जो लोग नहीं किए हुए हैं तो 9630828149, क्योंकि व्हाट्सएप में ही आपको सारी क्लासेस की लिंक पीडीएफ आपको पूरा सब व्हाट्सएप में मिलेगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप बना है, बॉयज का अलग ग्रुप बना हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग,
ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहा जाता है? लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट या इनमें से कोई नहीं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, जैसे मतलब ये लाइन है, ठीक है, लाइन, और यहां से मान चलो हम कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो स्पेस ये बच रहा है इसको क्या कहा जाएगा? ये यहाँ का स्पेस जो बच रहा है लाइन और इसके बीच में, ये क्या कहलाएगा बताएं? लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है आपका इंडेंट। क्या कहलाएगा आपका? इंडेंट कहलाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे, निम्न में से कौन आपको ये बताता है कि आप किस पृष्ठ पे हैं और कुल पृष्ठ की संख्या क्या है? कौन बताता है आपका? टाइटल बार बताएगा, स्टेटस बार बताएगा, फार्मूला बार बताएगा, या स्क्रॉल बार बताएगा? तो बताएं जल्दी से, इसमें कौन बताता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये सही आंसर हो जाएगा। ये जो बताता है आपका स्टेटस बार बताता है कि आप किस संख्या पे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हर्षिता गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा और टाइम पे आया करें हर्षिता, आपको टाइम पता है फिर भी लेट हो गए आप। अगले क्वेश्चन पे, टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान की मात्रा कहलाती है? लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान की मात्रा क्या कहलाती है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। सभी लोग से बन रहे क्वेश्चन, ये बहुत अच्छी बात है इसमें, है ना, यानी इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है आप लोग को इसमें क्लास में, अच्छा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये कहलाता है पंक्तियों के बीच में जो रिक्त स्थान की मात्रा है ये कहलाती है लाइन स्पेसिंग। क्या कहलाएगा आपका? लाइन स्पेसिंग कहलाएगा। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, है ना। पंक्तियों में जो आपका आ रहा है तो वो लाइन स्पेसिंग कहलाएगा ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। और अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सबका सही है इसमें। अंतिम क्वेश्चन खत्म करेंगे क्लास को। एमएस वर्ड टेस्ट केस को बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है? तो जल्दी से बताएं, एमएस वर्ड में टेस्ट केस को बदलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है? शिफ्ट प्लस F2, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F4 या शिफ्ट प्लस 5-4? किसका इस्तेमाल होता है? जल्दी से बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सभी लोग बताएं जल्दी से। ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल होगा किसका होगा? शिफ्ट प्लस F3 को होगा। शिफ्ट प्लस क्या हो जाएगा? F3 को हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कल का जो टॉपिक रहेगा, कल भी हम लोग अभी यही टॉपिक लेके चलेंगे, एमएस वर्ड ही रहेगा, एमएस एक्सेल ही रहेगा, है ना। और इसमें कल हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे ही, साथ में कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की आती हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, वो भी हम लोग कल कवर कर लेंगे इसमें, इसी क्लास में। लेकिन क्लास का टाइम ध्यान रखिएगा, कल का क्लास का टाइम रहेगा शाम को 7:30 बजे, है ना। क्लास का टाइम क्या रखेंगे इसको हम लोग? शाम को 7:30 बजे क्लास का टाइम रखेंगे इसके लिए, है ना। तो अब कंप्यूटर क्लास आपको डेली जो लगेगी शाम को 7:30 बजे लगेगी इसमें। और आप लोग के लिए जो जानकारी है आप सबको बता दूं मैं आपको, है ना। जानकारी ये है कि आप सभी को, एक सेकंड हो जाइएगा, अभी आप लोग जाइएगा और यहाँ पे ये आदर्श आईएएस एकेडमी ऐप सभी लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, आपके भले के लिए रहेगा इसमें आपका। ठीक है, और यहाँ पे जिनको भी पटवारी का, एमपी पटवारी का टेस्ट सीरीज लेना है, आप लोग यहाँ पे केवल 300 रुपये लगेगा टेस्ट सीरीज का, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पे प्ले स्टोर से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, चाहे एमपी पटवारी के ले लो, ठीक, एमपीपीएससी का चाहिए, एमपीपीएससी का है, एसएससी का है, सभी एग्जाम टेस्ट सीरीज है। आप लोग अभी जाके डाउनलोड करिए आदर्श आईएएस एकेडमी प्ले स्टोर से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास रहेगी कितने रहेगी? 10:15 बजे रहेगी मेरी, वो रहेगी आपका मैनेजमेंट की। और हिंदी क्लास आज अनअकैडमी पे ही रहेगी, आज लास्ट क्लास रहेगी अनअकैडमी पे, फिर कल से हम रखेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, सामान्य प्रबंधन क्लास 10:15 बजे रात में क्लास रहती है बाबुल, है ना। तो 10:15 बजे प्रबंधन क्लास लिया करें रात को। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।